नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दोस्तों, इस समय हम हैं मुरादाबाद के सम्राट अशोक नगर में और ये इलाका जो है वो नगर में पड़ता है। और यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं लोगों की, उनको से आपका वास्ता करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, अपना नाम बताएंगे प्लीज़। रविराज सैनी। यार रविराज, मुझे एक बात बताएं कि जी हम कुछ जगहों पर घूम रहे हैं मुरादाबाद में, जी जी तो वहाँ कुछ लोग बोलने से हिचकिचा रहे हैं। जी। कभी कोई समाजवादी पार्टी के लिए हिचकिचा रहा है तो कोई बीजेपी के लिए हिचकिचा रहा है, लेकिन असल में अगर इस इलाके की समस्याओं के बारे में देखा जाए तो किस पार्टी जो है यहाँ की समस्याओं का समाधान कर सकती है? मोदी सरकार, योगी सरकार। अच्छा अच्छा। जी। अगर मैं कुछ ऐसे 5 काम गिनाना चाहूँ, अगर 5 काम आप गिनाना चाहें तो आप क्या क्या गिनाना चाहेंगे योगी सरकार ने कर दिए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई? देखिए, जैसे कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जैसे राशन लोगों को फ्री मिला और कुछ किसान भाइयों को भी मिला, पैसे भी फ्री मिले। काफ़ी चीज़ें ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों तक आई हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको शिकायत भी है, लेकिन वो तो देखो ऐसा होता है कि जब सरकार होती है तो वो तो अपनी जो भी सुविधाएं निकालती ही है, लेकिन कुछ पहुंच पाती हैं, कुछ नहीं भी पहुंच पाती हैं। दोनों ही तरीके से होता है, लेकिन फ़िलहाल जो भी अच्छा है, थोड़ा सा काम हुआ है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, कोई पहले ऐसे भय मुक्त माहौल बना है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। भय मुक्त माहौल योगी सरकार में क्या अभी भी भय है लोगों में कि सड़क चलते लड़कियां वड़कियां सब एकदम सुरक्षित हैं? ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। सच। अच्छा, मतलब वही ना, हाँ, सुरक्षित नहीं है। अच्छा, पहले कहते थे कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। तो अब कब्जे वब्जे की कुछ बातें अभी भी होती हैं यहाँ पर या नहीं, ऐसा नहीं तो होती हैं? ऐसा तो हमने कुछ ऐसा नहीं सुना है। था, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमने सुना था। बीजेपी भी काफ़ी चीज़ें नारे लगाती है, लेकिन उनमें भी जैसे कई लोग कहते हैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, इस तरीके से। तो कुछ शिकायतें हैं लोगों को, तो उसके बारे में। अब देखो, हर किसी की चीज़ें हर कोई तो पूरी नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा, ये मालूम है, मुझे ही बोलना पड़ रहा है सारी समस्याओं के बारे में। ये एक ऐसा वोटर है जो पत्ते जो है अपने आखिरी में खोलेगा। एक बाबा हमें दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट बाबा के पास आते हैं। नमस्कार बाबा। नमस्कार बाबा। बाबा, आपके सामने से तो कितने ही नेता हाथ जोड़कर निकल गए होंगे। जी 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 हाँ, तो ये बिल्कुल नेताओं की ऐसा क्यों करते हैं ये? बिल्कुल। ये तो एक पॉलिटिक्स है, इसमें जो करना है इनको करेंगे ही। जो भी पार्टी आती है अपना ही मतलब विचारधारा रखती है, सोचती है, समझती है, और जो सुविधाएं मिलती हैं वो ठीक है, मिलती है। गरीबों को तो मिलती नहीं, बल्कि देखा जाए तो ज़्यादातर जो सुविधाएं मिलती है वो पैसे वाले ले लेते हैं। गरीबों के पास तो कोई सुविधा पहुंचती नहीं है। गरीब तो वहीं है का वहीं है, मजदूर वहीं का वहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो। उसकी तो और कमर खींची जा रही है, दवाई जा रही है, और कोई सुविधा गरीब को नहीं मिल रही है। अब ये राशन मिल गया है, मगर क्या है इसमें भी मतलब यहाँ पर ये 18 किलो दे रहा है, बल्कि बस 16 किलो दे रहा है। 18 की जगह 16 किलो दे रहा 16 है। किलो दे रहा है। 2 किलो की झोल मार रहा है। झोल मार दिया, बल्कि 4 किलो ही झोल मार दिया। 20 किलो आता है वहाँ से, 16 किलो दे रहा है। और जो दूसरा राशन है उसमें भी ये 32 किलो दे रहा है। तो कहाँ से गरीब बढ़ेगा? गरीब तो पीस ही दिया है, और किसी को देता है, किसी को नहीं देता, किसी को मतलब ये तेल वगैरह है, किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया। तो यहाँ पे काशीराम के अंदर तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये सम्राट अशोक कॉलोनी। जी हाँ जी हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हैगी। और देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें यहाँ पे लोग गरीब लोग झेलना है। कहीं सड़कें नहीं बनी हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं आप नहीं बोल सकता। तो आपको लगता है कि कोई पार्टी समाधान गरीबों का नहीं कर सकी है? ये नहीं सब कर पा रही है। कोई भी पार्टी अभी तक किसी भी गरीब का समाधान नहीं कर पाई है। गरीब वहीं का वहीं है, पीस का पीस ही रहा है, मजबूर है। रोजी रोटी जो कमाता है वो कमाता है, अगर एक दिन नहीं जाएगा तो फिर उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बहुत से घर ऐसे हैं यहाँ पे कि जिनके यहाँ चूल्हे जलाने अभी लकड़ियाँ खरीदते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उनके यहाँ तो गैस भी नहीं है। तो सरकारों के जो दावे होते हैं गैस मिली है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं सब है। उन्हीं को मिला है जिनके पास पैसा है। मैं यहाँ पे आपको 50 घर ऐसे दिखा दूँगा जिनको कि नहीं मिले हैं। किसी के पास है ही नहीं गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन ही नहीं है। तो ये सब उन्हीं लोगों को मिले कि जो गरीब को नहीं मिला। बात तो बिल्कुल जायज़ लग रही है।
कि गरीब की स्थिति जो है वो वहीं की वहीं है, कोई भी सरकार आए या जाए। लेकिन नमस्कार जी, आपका नाम? रोहित। रोहित यार, अभी बाबा से बात हो रही थी, वो तो यही कह रहे थे कि यहाँ पर गरीबों की स्थिति जो है वहीं की वहीं पर ही है। अगर हम इस बातचीत को ख़त्म करें तो किस नोट पर ख़त्म की जाए? देखिए भैया, सारी बात वही है। अब गरीब हो चाहे अमीर, उसे तो रोज़ कमाना है, रोज़ कमाना है, ठीक है। बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया आपका, हेल्थ स्ट्रक्चर हो गया आपका, और एजुकेशन सिस्टम हो गया, एटलीस्ट इस पर तो कम से कम कुछ लोगों को रियायतें मिलें। अगर आप नाम के लिए बोल दो कि भैया मिड डे मील आ गया, कि 2 बच्चों में से एक की फ़ीस माफ़ हो गई या वो हो गई, या आप कि आपने ट्यूशन फ़ीस कम करवा दी या वो करवा दी, या अभी हॉस्पिटल्स में आप जाओ कि आप कुछ भी बोल दो हमने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, ये बनवा दिया, आप ये देखो वो कितनों तक पहुंच रहा है, कितने ज़रूरतमंद को पहुंच रहा है, ठीक है ना। चीज़ें बात सारी यही हैं कि आप कोई भी चीज़ बनाते हो, या आपने अभी इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में वो टॉयलेट्स बनवाए, आप ये देखो क्या किया आपने। प्रधान के अकाउंट में पैसा गया, प्रधान ने वो 10,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये खुद खा लिया, सिंपल वेस्ट। वो आज फिर से वही वैसे टॉयलेट ख़राब हो गए, लोग अपने उसमें पर्सनल सामान रख रहे हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ तो देखिए, थोड़े टॉयलेट तो मैंने देखे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर जगह जो है वो टॉयलेट्स तो बने हुए हैं, लेकिन जो टॉयलेट्स की जो होता क्या है कि आदमी जब टॉयलेट करने जाता है, टॉयलेट में जाता है तो सोचता है कि थोड़ी स्वच्छ जगह होगी, लेकिन कई टॉयलेट्स जो हैं वो गंदे रहते हैं, तो वही तो आदमी बात है। उसके बाद फिर से बाहर नालियों में ही करता है। नगर निगम के टॉयलेट्स आप अगर बनवा दोगे तो आप, बट उसमें अगर आप साफ़ नहीं होंगे तो उनका क्या फ़ायदा, उसमें लोग फिर से बाहर ही करेंगे। उसमें सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा, पानी नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा उसका। आप मुझे बताओ कि आज से टॉयलेट्स बनवाने का क्या फ़ायदा, सिंपल वेस्ट हो रहा है पैसा पानी। या आपने पानी के लिए कुछ लगवा दिया, वाटर कूलर लगवा दिया या आर-ओ लगवा दिया, जब तक उसका आप वो उसको चला कौन रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है? सरकारी तो उसे ऑपरेट कर रही है, नगर निगम कर रहा है, कोई भी कर रहा है, सांसद निधि से हो रहा है, विधायक निधि से हो रहा है, तो उसको आप ठीक से करो तो सही। वो थोड़े ना आपने 25,000 का एक वाटर आर लगा दिया और क्या कहते हैं भैया जनता के लिए पानी, वो सारा 4 दिन बाद ख़राब है, वो पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर टंकी में पानी आए ना आपने बनवा दिया। तो वही जो चीज़ 50 साल पहले हो रहा होगा, जो हम भी 30 साल एज हो गई, 20 साल से अब संभाला देख रहे हैं, वही कहानी चल रही है। वो बात सही है, हाईवेज़ बना दो आप, या कहीं आप एक अप्रूव्ड कॉलोनी बना दो, बट उससे अगर अब 150 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, अब उसमें से अगर 10 करोड़ लोग या 15 करोड़ लोगों के पास प्रॉपर चीज़ है, तो बाकी के 125 करोड़ कहाँ के कहीं वंचित रह जाते हैं। अब वही वाली सारी चीज़ें आप सारी ये देखो। अगर हम बोलें कि भैया, अगर सपोज़ करो मैं कोई मिनिस्टर, मैं बोलूँ कि भैया फलाना मूवी लगी, उसने 200 करोड़ कमा लिए, लोगों के पास पैसा है, तो भैया वो 200 करोड़ देखने के लिए कितने लोग गए? 1 करोड़ लोग गए होंगे, बाकी के 149 करोड़ कहाँ गए? समझे? अगर आप ये बोलो कि भैया 25 लाख लोगों के पास ऑडी है, 25 लाख ऑडी हमारी बिक गई इस साल, तो भैया 150 करोड़ में 25 लाख ऑडी क्या मैटर करती है? ठीक है, उनसे पूछो, उनके पास साइकिल भी खरीदने का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और कितने ऐसे, कितने आज भी देखो 64 लाख कनेक्शन है मोबाइल्स के, सॉरी 64 करोड़ कनेक्शन, 64 करोड़ कनेक्शन है 150 करोड़ में से, और जिसमें से उन 64 करोड़ में से बोलूँगा एक के पास 4 सिम होंगे, कितने न्यूज़ होंगे, कितने वो होंगे। तो अभी भी आप निकालो कि मुश्किल से 20 या 25% लोगों के पास भी 4G वाले फ़ोन नहीं होंगे, हार्डली 10-12% लोगों के पास ही 4G फ़ोन होंगे, बाकी तो अभी आप यहाँ पे पूछो कितनों के पास होगा 4G वाला। बिल्कुल। आप वही जो 20 साल पहले कांग्रेस आए, बीजेपी, XYZ कोई भी आए, जब तक आप कोई प्रॉपर उस चीज़ का सिस्टम नहीं बनाओगे कि भैया लोगों को 100 रुपये में से 70 रुपये तो पहुँचे, अब वो पहुँचता 20 रुपये, 30 रुपये, 70-80 रुपये, तो ऐसे ही ख़राब हो रहा है। अब क्या करा जाए उसका? चलिए, वैसे एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर मैं 100 रुपये किसी डेवलपमेंट काम के लिए भेजता हूँ तो वो 1 रुपये पहुँचता राजीव गांधी है। जी ने कहा था। हाँ, तो अब अगर आपके कहने से कहा जाए तो 100 रुपये में से 20 रुपये पहुँच रहा है, तो मतलब 19 रुपये का फ़ायदा हुआ है इन 20 सालों में। आप ही बताओ, अब पिछले 1985 से गंगा स्वच्छ हो रही है, क्या हो गई? अब उसमें बोलो कि भैया हमने 10वां घाट साफ़ कर दिया, हरिश्चंद्र घाट साफ़ कर दिया बनारस का, तो क्या उससे क्या आपने इतना पैसा वेस्ट कर दिया? किसी भी गवर्नमेंट ने पिछले 85 से 30-35 साल हो गए, तो क्या आप उसको बोलोगे कि भैया कि हाँ मैंने कर दिया या वो कर दिया? या वही एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया कोई इंसान 5 करोड़ रुपये कमाता है, बोले भैया मैंने 5 लाख रुपये टैक्स दे दिया, भैया काम तो वो है ना कि वो उस स्लैब के आधार पे उसने 5 लाख जो सरकार ने निर्धारित किया है, तभी तो उसका अच्छा काम माना जाएगा जो उसने उसके आधार से टैक्स दिया होगा। ये थोड़ी ना कि वो 5 करोड़ में से 1 लाख रुपये दे दे, भैया मैंने टैक्स दिया है, ठीक है, तो वो उसकी अब वो चोरी हो गई ना। अब वही आप 5,000 करोड़, 500 करोड़, पता नहीं, अभी जर्मनी की कंपनी आई थी भैया कि हम गंगा वो साफ़ करेंगे, वो करेंगे, वो भाग गई छोड़ छाड़ के। जी, लोगों की समस्याएं बहुत हैं, और ये बात तो है कि कोई भी अगर आप इस राजनीतिक तरह से पार्टी काम चलता राजनीतिक रहोगे तो भैया अगले 50 साल बाद भी भारत ऐसे ही का ऐसे ही रहना है, ठीक है, वही ऊँट के मुंह में जीरा। आज का जो प्रगतिशील समाज है वो यही कह रहा है कि अगर सरकारें इसी तरह काम करती रहेंगी तो
पेपरों पर तो काफ़ी दिखेगा कि यहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, लेकिन अगर हम धरातल पर देखें तो उस स्पीड से काम नहीं हो रहा जितना पेपरों पर दिखाई दे रहा है। यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? यही कहना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आईपा आपको एक मंच प्रदान करता है जहाँ पर प्रगतिशील समाज की बात होती है, प्रगतिशील राजनीति की बात होती है। अपने चुनावी सफ़र को हम यहीं पर विराम लगाते हैं और चुनावी सफ़र जारी रहेगा यहाँ मुरादाबाद में। आप बने रहिए आईपा के साथ। थैंक यू।